अभी आप देखें कि सिब्तैन हैदर का मामला, हाँ, सिब्तैन हैदर, हाँ, खानका अगर देखने जाए बहुत बड़ी खानका हम जानते हैं, हाँ, लेकिन उसका मामला कितना ज्यादा बिगड़ गया। यानी 73 फिरके वाली हदीस का भी इनकार, उसके अलावा राबजियों से मिलना, उसके अलावा हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करना, उसके अलावा इमाम अहले सुन्नत सरकार सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला को गालियां देना, हाँ? यानी अपने बाप दादा परदादा सबके मसलक को छोड़ दिया और फिर ये कहता है कि मसलक पता चलेगा जब खुल के होगी बात। तो ऐसे सिब्तैन जैसों को हम ये कहते हैं कि खुल के बात होगी ना तो इमाम अहमद रजा का मसलक ये है कि इंशाअल्लाह आले रसूल मारहलवी भी उसी में नजर आएंगे, हाँ? हजरत अबुल हुसैन अहमद नूरी भी उसी में नजर आएंगे। तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत अगर किसी के साथ नजर आएंगे तो इंशाअल्लाह वो मसलके इमाम अहमद रजा के साथ नजर आएंगे। क्यों कि मसलके इमाम अहमद रजा ये इमाम अहमद रजा के ज़हनो फिक्र से पैदा होने वाला मसलक नहीं है, बल्कि इमाम अहमद रजा का मसलक ये है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आपको एक मिसाल दे दूं, बात आई कि मसलके आला हजरत, ये जो राबजियत का फितना है, अफजलियत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करते हैं और ये कहते हैं कि हम तो हजरत अली के साथ है, हजरत अली से मोहब्बत करते हैं। तो हजरत अली से मोहब्बत सही मानों में जिस मोहब्बत का तकाजा है ना, वो मोहब्बत का तकाजा अगर कोई पूरे करने वाले हैं तो वो हम अहले सुन्नत व जमात है। इमाम अहमद रजा के गुलाम है कि हजरत अली ने जिस खतरे से आगाह कर दिया था ना, यानी दो गिरोह हलाक होंगे, एक हद से ज्यादा मोहब्बत करने वाला और एक दुश्मनी करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हम हद से ज्यादा मोहब्बत भी नहीं करते और हम बुग़्ज़ो अदावत से भी पाक है। हम ये मानते हैं कि हमारा अकीदा ये है कि पूरी जमात सहाबा में सबसे अफजल सिद्दीक अकबर, उसके बाद फारूक आजम, उसके बाद उस्मान गनी, उसके बाद मौलाए कायनात, हाँ, उसके बाद मौलाए कायनात। अब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तबारक व तआला की जो अफजलियत है ना, बेशुमार दलीलें हैं। दो रिवायत आपके सामने अर्ज कर दूं कि सिद्दीक अकबर की अफजलियत पर आप ये कह सकते हैं कि पूरी जमाते सहाबा का इजमा था, पूरी जमाते सहाबा का इजमा, यानी इत्तेफाक था कि सिद्दीक अकबर पूरी जमाते सहाबा में सबसे अफजल है। अब जुज़वी फजीलत का जहां तक सवाल है ना, तो जुज़वी फजीलतें तो मौलाए कायनात को है, कौन इनकार करता है। जुज़वी फजीलत अगर देखने की बुनियाद पर अगर किसी को पूरी जमाते सहाबा में सबसे अफजल कह दें तो हम ये कहते हैं कि हजरत उस्मान को जो फजीलत हासिल है, बताएं किसको हासिल है, हा? हजरत उस्मान गनी के निकाह में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो शहजादियां हैं और 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश जो अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए ना, किसी भी नबी की दो लड़कियां किसी एक के निकाह में कभी नहीं गई है। लेकिन उस्मान गनी वो है कि जिनके निकाह में इमामुल अंबिया की दो शहजादियां आई है। सुभान अल्लाह। तो जुज़वी फजीलत ये तो हजरत उस्मान गनी को भी हासिल है, मौलाए कायनात को भी हासिल है और बहुत से सहाबा को हासिल है और जुज़वी फजीलत से कोई इनकार भी नहीं करता है। लेकिन फजीलत मुतलका पूरी जमाते सहाबा ने अंबिया और मुरसलीन के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को अफजल माना है तो वो जात सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। जैसे कि एक रिवायत है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वाज़ो नसीहत फरमाते, सहाबाए किराम ऐसे चारों तरफ से बैठते, मिसले कंगन के बैठते और सिवाय सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के किसी और की जगह मुंतखब नहीं थी कि ये यहां पर ही बैठेंगे। लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जगह को खाली रखा जाता था, सहाबाए किराम खुद खाली रखते। और कभी आप उस महफिल में तशरीफ न भी लाते ना तो हाल और मामला ये होता कि जब तक सिद्दीक अकबर ना आते
कोई भी सहाबी सिद्दीक अकबर की जगह पर बैठने की कोशिश भी नहीं करता, चाहे वो उस्मान गनी हो, फारूक आजम हो, मौलाए कायनात हो, कोई भी सहाबी हो। अब तमाम सहाबा का सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के लिए जगह को खाली छोड़ देना, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ये इस बात की दलील है कि तमाम सहाबा का इत्तेफाक ये था कि सिद्दीक अकबर जमात सहाबा में सबसे ज्यादा अफजल है। और फिर एक और रिवायत है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने सवाल किया, ये हजरत इमाम हुसैन के शहजादे हैं, उनसे किसी ने सवाल किया कि हुजूर जरा ये बताइए कि पूरी जमात सहाबा में सबसे ज्यादा फजीलत वाला कौन है। तो आप देखें मसलके अहले बैत क्या है। मसलके अहले बैत ये है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मेरे नाना जान ने अपने पहलू में जिनको जगह अता फरमाई वो पूरी जमात सहाबा में सबसे ज्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह। पूरी जमात सहाबा में सबसे अफजल है। पहलू में जगह पाने वाले कौन है? सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम है। क्या समझ में आया? इमाम अहमद रजा ने जो अकीदा दिया है ना, वो तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत का अकीदा है। और उसी की तर्जुमान इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि असदकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकी, चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसुल, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसुल थानियस ने हिजरत पे लाखों सलाम। इसलिए तमाम फितनों से हिफाजत का एक महफूज किला है जिसे इमाम अहमद रजा की जात कहा जाता है। आप ये कह सकते हैं कि इमाम अहमद रजा ये असलाफ के